नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा शहर जहां जय श्री राम का दोष करने पर जेल भेज दिया जाता है। दुर्गा पूजा के पंडालों को जेसीबी से ढहा दिया जाता है और रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर ईंट पत्थरों की बौछार की जाती है। हिंदुओं के साथ होने वाली इन घटनाओं का गवाह यह शहर पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में है और इसका नाम है कोलकाता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसी बंगाल की जो आज भारत में जिहादियों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। दोस्तों, आप सभी ने चांद पर दाग वाली कहावत ज़रूर सुनी होगी। आज भारत में पश्चिम बंगाल नाम का प्रदेश इस कहावत को हूबहू चरितार्थ करता है। 15 अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों के बीच में था भारत। फिर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और पूर्व पाकिस्तान एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद ही पश्चिम बंगाल में बुरे दिन शुरू हो गए। सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण आतंकवादी गतिविधियां और कई सारे अवैध कारोबारों का साम्राज्य यह खूब फला फूला। फिर अचानक बंगाल की सत्ता वामपंथी पार्टियों के हाथ में चली गई, जिसने बंगाल की बची कुची खुशहाली को भी मिट्टी में मिला दिया। बंगाल में मुसलमानों की अधिकता थी और पूरे दुनिया बखूबी जानती थी कि वामपंथियों का झुकाव सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तरफ ही होता है। बस इसी बात के चलते बंगाल में हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार होने लगे। आए दिन होने वाले दंगे बलात्कार से तंग आकर कई हिंदुओं ने भागकर अन्य प्रदेशों की शरण ले ली। राज्य में इस्लामिक कट्टरवाद अपने चरम पर पहुंच गया। इसके बाद राज्य में ममता बनर्जी की सरकार आई। तृणमूल कांग्रेस नामक इस नई पार्टी की नई मुख्यमंत्री से हिंदुओं को कुछ उम्मीद मिली, लेकिन इस बार भी उनके हाथ निराशा ही लगी। ममता ने मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करने में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। मुसलमानों के प्रेम में ममता बनर्जी इतनी ज़्यादा अंधी हो गई कि उन्होंने हिंदुओं को तो दोयम दर्जे का नागरिक बनाया है। इसके साथ ही मुसलमानों को कई सारी सुख सुविधाएं प्रदान की। मौलवियों को सरकारी तनख्वाह, मुसलमानों के लिए खैराती अस्पताल खुलवाने के साथ ममता ने और भी ऐसे कई सारे काम कर डाले, जिसके कारण भारत के लोकतंत्र पर कभी ना मिटने वाली कालिक लग गई। स्वामी विवेकानंद और चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोद में खिलाने वाला बंगाल पिछले 70 सालों से खून के आंसू रो रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में न तो लोकतंत्र है और न ही कोई कानूनी व्यवस्था। यहाँ के हिंदू न तो अपने धार्मिक कार्यकलाप कर पाते हैं और न ही चुनावों में मतदान कर पाते हैं, और यदि शोषण के खिलाफ कोई आवाज़ भी उठाता है तो उसे तालिबानी सज़ा दी जाती है। बंगाल की इस भयावह परिस्थिति में आज भी वहाँ के हिंदू शरणार्थी के भांति जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल बंगाल की परिस्थितियां पूरे भारत भर के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पूरा देश एक दिन बंगाल बन जाएगा। दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।